वेलकम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स में आपका स्वागत है। हम आपके लिए मैथ्स से रिलेटेड कंसेप्ट लाते रहे हैं। आज आपके लिए लाए हैं एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक। जब कोई कथन गणितीय चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है, व्यंजक कहलाता है। संख्या यानी कि नंबर्स, चर संख्या यानी कि वेरिएबल्स, कोष्ठक, ब्रैकेट्स, संक्रिया यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग एक्सेट्रा गणितीय चिन्ह है। आवश्यकता अनुसार व्यंजक बनाने में इनका प्रयोग होता है। एक उदाहरण है 5 तथा 3 का जोड़। तो 5 तथा 3 का जोड़, इसको हम सिंबल के सहारे प्रयोग कर लिख सकते हैं। 5 जोड़ 3। एक दूसरा उदाहरण है 5 तथा 15 के योग में 18 से भाग देना। 18 से हमें भाग देना है, इसमें 5 और 15 के योग में एक समूह बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो एक समूह को हम एक ब्रैकेट से घेर देते हैं। एक तीसरा उदाहरण है 69 में 4 और 6 के गुणनफल से एक कम का भाग देना है। 69 में भाग देना है किससे? 4 और 6 के गुणनफल से एक कम, यानी कि 69 में भाग देना है 4 और 6 के गुणनफल से एक कम का भाग देना है। यहाँ दो समूह है, एक है 4 और 6 के गुणनफल, एक इसके लिए एक छोटी कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं। और एक दूसरा समूह है एक घटाव करना है, उसके बाद इसे हमें 69 में भाग देना है। हम ब्रैकेट्स के बारे में कुछ विशेष चर्चा कर ले, आगे बढ़ने में सहूलियत होगी। हम समूह बनाने के लिए कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, ग्रुपिंग के लिए ही कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। कोष्ठक का प्रयोग स्पष्ट रूप से बताता है कि कोष्ठक के अंदर दी गई पद या पदों को आवश्यकता पड़ने पर अकेली संख्याओं के रूप में बदली जाएंगी, यानी उसे हल करेंगे जब आवश्यकता होगी तभी, अदरवाइज वह कोष्ठक के रूप में ही रहेगा। हम एक उदाहरण लेते हैं 5 तथा 3 के योग का 4 से गुना करना है। तो 5 तथा 3 का योग, इसे गुना करना है 4 से। जरूरत पड़ेगी तो हम इसे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज ऐसी ही रहेगी। इसका व्यवहारिक उपयोग है, मोहन ने 8 कलम 10 रुपये प्रति कलम की दर से खरीदी तथा उसकी बहन ने इसी दर पर 7 कलम खरीदी। उसने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए होंगे? हम लोग दुकान पे सीधे हिसाब करेंगे। मोहन ने 8 कलम खरीदे 10 रुपये की दर से, यानी 80 रुपये मोहन के द्वारा लिए गए कलम, और उसकी बहन ने 7 कलम खरीदे 10 रुपये की दर से, 70 रुपये उसकी बहन का हिसाब हुआ, कुल हुए 150 रुपये। हम इसे गणित की भाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि कुल कलम कितनी खरीदी गई? 8 जोड़ 7 गुने 10। आवश्यकता के मुताबिक इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 150 रुपये ही आएंगे। तो ग्रुपिंग के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। ये 4 प्रकार की होती है। सबसे छोटे समूह बनाने के लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, इसे छोटी कोष्ठक कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस। इससे बड़े समूह के लिए हम इस ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, यह मध्यम कोष्ठक कहलाती है, करली ब्रैकेट या ब्रेसेस। बड़े समूह के लिए बड़ी कोष्ठक, बिग या स्क्वायर ब्रैकेट। और किसी भी तरह के समूह बनाने के लिए हम छड़ी कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। इसमें हम एक व्यंजक लिख के उसके ऊपर सरल रेखा का प्रयोग करते हैं, जिन्हें सबसे पहले हल करना है। कोष्ठक प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। यदि कोष्ठक के बाहर ऋण चिन्ह रखते हैं, माइनस सिंबल लगाना हो, माइनस सिंबल को कोष्ठक के बाहर रखना हो, तो कोष्ठक के भीतर डाले जाने वाले प्रत्येक पद का चिन्ह बदल कर रखते हैं। यदि कोष्ठक के बाहर धन चिन्ह लगाना हो, यानी पॉजिटिव सिंबल रखना हो, तो कोष्ठक के भीतर डाले जाने वाले प्रत्येक पदों का चिन्ह यथावत रखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, हमारे सामने है 12 जोड़ 5 घटाव 3 जोड़ 7, 12 + 5 - 3 + 7। इसे हम दो रूप में एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों का अगर अलग अलग ग्रुप बनाते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 + 5। अगर माइनस सिंबल को बाहर रखेंगे
तो प्रत्येक पद का चिन्ह बदल के रखना होगा, यानी 3 का चिन्ह यहाँ माइनस है तो यहाँ 3 का चिन्ह प्लस हो जाएगा, यानी कोई चिन्ह नहीं देंगे, और 7 का चिन्ह प्लस है तो ये माइनस आएगा। हम इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं 12 जोड़ 5 प्लस, अगर प्लस रखना है तो 3 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे, और 7 का चिन्ह प्लस है तो प्लस रखेंगे। कोष्ठक रीअरेंजमेंट के समय ये सावधानी हमें बरतनी पड़ती है। कोष्ठक को हटाते समय, ब्रैकेट्स को हटाते समय किन सावधानियों का प्रयोग करेंगे देखते हैं। यदि कोष्ठक के पहले ऋण चिन्ह हो, माइनस सिंबल हो, तो कोष्ठक के भीतर के प्रत्येक पद का चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस सिंबल है तो प्रत्येक पद का 7 का चिन्ह यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, 4 का चिन्ह प्लस था तो माइनस हो गया, 10 का चिन्ह माइनस था तो प्लस हो गया। यदि कोष्ठक के पहले धन चिन्ह है, पॉजिटिव साइन हो, तो कोष्ठक के भीतर की प्रत्येक पद यथावत रहेगा। जैसे यहाँ 7 4 10, 7 का चिन्ह प्लस प्लस, 4 का चिन्ह प्लस तो प्लस, 10 का चिन्ह माइनस तो माइनस। यदि कोष्ठक के पहले संख्यांक है तो इसका अर्थ है कि कोष्ठक के भीतर की प्रत्येक पद को उस संख्यांक से गुणा करना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण है, यहाँ 4 कोष्ठक से पहले है, कोई बीच में कोई चिन्ह भी नहीं, इसका अर्थ है कि 4 से हमें प्रत्येक पद में गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 4 गुने 5 जोड़ 4 गुने 3। अगर -4 है ब्रैकेट के पहले तो 2 नियम यहाँ लगते हैं, एक माइनस वाला या सिंबल वाला ये नियम, और दूसरा ये अंतिम नियम -4 गुने 5 जोड़ -4 गुने 3। -4 से 3 में गुना, -4 में 5 से गुना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले वाला नियम लगता है कि इस ब्रैकेट है, ब्रैकेट के पहले प्लस चिन्ह है और ब्रैकेट में माइनस चिन्ह है, तो ये चिन्ह यथावत रहेगा, यानी कि यहाँ की माइनस हो जाएगा। अगर हमारे पास व्यंजक है -4 5 -3, तो -4 गुने 5 माइनस ये वाला माइनस आएगा, -4 गुने 3। अब यहाँ ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह है तो ये 4 का चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। यह सावधानियां रखनी पड़ती है। अब हम एक बड़े व्यंजक का निर्माण करते हैं। हम ब्रैकेट्स के बारे में बखूबी समझ चुके हैं। 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम, 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम का 9 से गुना कर जो गुणनफल बनता है उसमें 6 से भाग देना है। कई समूह बनते हैं यहाँ, 1 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम, एक ये नया समूह बनता है 2 कम, इसको भी 9 से गुना करना है तो एक तीसरा समूह बनता है। तीनों ही ब्रैकेट का उपयोग हो गया। अब इसका जो रिजल्ट होगा उसमें हमें 6 से भाग देना है। इसका ये रूप प्रस्तावित होगा। हमने बार बार पदों का जिक्र किया है, तो पद क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। व्यंजक पदों के संयोजन से बनते हैं, यानी कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कॉम्बिनेशन का अर्थ है कि जोड़ना, जोड़ से बनते हैं। एक उदाहरण है 5 जोड़ 3, यहाँ 2 पद है, 5 और 3 का कॉम्बिनेशन है, जोड़ है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं 5 घटाओ 3, यहाँ तो जोड़ नहीं है, तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस -3। यहाँ भी 2 पद है, एक पद है 5 और दूसरा है -3, यहाँ 2 पद है। एक तीसरा उदाहरण है 15 माइनस ब्रैकेट में 8 जोड़ 5, यहाँ भी 2 पद है, एक पद है 15 और दूसरा है -8 प्लस 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 प्लस -8 प्लस 5। अगर इसे अलग ग्रुप के रूप में दिखाएं तो यहाँ 2 पद है, एक 15 और एक -8 प्लस 5, 2 पद है। उदाहरण लेते हैं 15 भागा 9 -4 प्लस 2। यहाँ एक भाग और गुना से संबंधित जो होता है वो एक ही पद में आते हैं, तो यहाँ एक पद ये है और दूसरा पद 2 है।
यहाँ देखिए बहुत बड़ा व्यंजक दिखता है, पर इसमें पदों की संख्या काउंट करते हैं, एक पद, दूसरा पद और एक तीसरा पद -4। यहाँ केवल 3 पद है। व्यंजक पदों के संयोजन से बनता है। गुना और भाग एक ही पद का रूप लेते हैं। किसी संख्या को गुना करें या भाग किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दे तो वह एक ही पद होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।